हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं आपके लिए नया एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें जो ये सीरीज़ है इसका नाम है मटेरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ड्रग्स हैं मटेरिया मेडिका के, इसको हम क्विकली एक शॉर्ट वीडियो के अंदर रिवाइज़ करेंगे जिससे कि बच्चों को हेल्प हो थ्योरी एग्ज़ाम्स में भी, लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए भी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट करूँगा। जो हमारे जो सीबीडीसी का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रग्स को इंक्लूड किया है इसमें लेक्चर्स में। तो हम सबसे पहले जो हमारा ड्रग है वो है गाइस एथ्यूजा साइनेपियम। ठीक है, इसका जो फैमिली है वो है अम्बिलिफेरी, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं फूल्स पार्सले। ठीक है, ये आपको नॉर्मली वाइवा में पूछ देते हैं एक्सटर्नल्स वगैरह, फूल्स पार्सले। तो इस ड्रग के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए कि ये स्पेशली चिल्ड्रन के लिए है। एथूजा का जो चाइल्ड है वो बहुत फेमस होता है, ठीक है, मटेरिया मेडिका में। अब होता क्या है कि जब मतलब बच्चे को डेंटिशन हो रहा होता है, समझ रहे हो, व्हेन ही इज टीथिंग इन हॉट समर वेदर, तो उस टाइम में इसके जो ये कंप्लेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। तो पहला तो क्या था कि जो डेंटिशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, और दूसरा है वो ऐसे बच्चे जो मिल्क को बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते, मतलब उनको दूध पीना बिल्कुल पसंद है ही नहीं, दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओके, तो ये तो हो गई ये बात। सेकंड, मेंटल जनरल्स की मैं बात करूँ तो मेंटल्स में इनके क्या है, इडियोसी होती है चिल्ड्रन में, मतलब थोड़े से नटखट बोले, डीट बोले। दूसरा है इनकैपेसिटी टू थिंक एंड दे आर कन्फ्यूज्ड। ठीक है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देखो, मैंने एक फ़ोटो लगाई है। अगर आपको मटेरिया मेडिका को याद रखना है तो आपको ड्रग पिक्चर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और ड्रग पिक्चर मालूम होने के लिए क्या चाहिए, हमें पिक्चर्स देखनी चाहिए। तो ये हमारा देखो, यहाँ पे मैंने कंफ्यूज चिल्ड्रन का एक फ़ोटो लगाया। ठीक है, जिसमें जो बच्चा होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, ज़्यादा सोच नहीं पाता। ठीक है, और थोड़ा इडियटिक होता है। उसके बाद अगर हम इसके फिज़िकल जनरल्स की बात करें, ठीक है, तो इसके क्या होता है, जो बेबी होता है इसको ग्रेट वीकनेस होती है। क्या होती है? ग्रेट वीकनेस। ठीक है, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, मतलब वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। इवन वो अपना सर भी ऊपर नहीं कर पाता है। अनेबल टू होल्ड अप द हैंड, ओ हेड सॉरी। ठीक है, मतलब वो अपना सर बिल्कुल भी ऊपर नहीं कर पाता है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमें देखना है वो है प्रोस्ट्रेशन। एथ्यूजा में क्या है, फिजिकल जनरल में प्रोस्ट्रेशन होता क्या है, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पैज़म, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा प्रोस्ट्रेशन है, देखो प्रोस्ट्रेशन क्या होता है, देखो बेंडिंग ऑफ द एब्डोमेन, जिसमें हम इससे क्या है थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो इसमें प्रोस्ट्रेशन होता है वॉमिटिंग के बाद, स्टूल के बाद, और तीसरा स्पैज़म, अगर बॉडी में स्पैज़म है तो। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। एथूजा जो है वो थर्स्टलेस रेमेडी है। ठीक है, किसके साथ, एपिस और पल्सेटिल्ला, ये ट्रायो बनाते हैं, ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस। एपिस, पल्सेटिल्ला और एथ्यूजा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज अगर हम एथ्यूजा के फेस की बात करें, ठीक है, जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं इसके, तो इसमें क्या होता है, एंग्जाइटी और पेन होता है काफ़ी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बच्चा है, इसके आप फ़ोटो को ध्यान से देखिए। इसको क्या है, स्टमक एक है और एंग्जाइटी है काफ़ी, तो ये ऐसा मतलब एक्सप्रेशन होता है। और काफ़ी मतलब ड्राउजीनेस टाइप रहता है बॉडी में। दूसरा है इसमें वेल मार्क लीनिया नेजेलिस। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वही फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी एंड हर्पिटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज़, ये आपको ध्यान रखना है कि नोज़ के पास क्या होता है, हर्पिटिक इरप्शंस होते हैं। ये हो गई फेस की बात। अब हम चलते हैं जीआई पे। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जीआई में इसका जो मेन है वो मतलब पेक्यूलियर है, जो हमें ध्यान रखना है कि इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, क्या याद रखना है, इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। इसमें होता क्या है, देखो, वॉयलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ ए फ्रोथी मिल्क वाइट सब्सटेंस। ठीक है, अब इसकी जो वॉमिटिंग है वो बहुत मतलब वेल नोन है और बहुत ही यूनिक है। क्या है, सडन वॉमिटिंग होती है, वॉयलेंट होती है, दूसरी बात फ्रोथी होती है, मिल्क वाइट सब्सटेंस। ठीक है, और मे बी येलो फ्लूइड रिलीज होता है, फॉलोड बाय द कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। ठीक है, इसमें जो वॉमिटिंग है ना वो कर्ड लाइक है एक्चुअली में, ये आपको ध्यान रखना है, कर्डल्ड मिल्क लाइक वॉमिटिंग होती है। उससे पहले क्या होता है, वॉयलेंट सडन वॉमिटिंग होती है फ्रोथी मिल्क वाइट सब्सटेंस की, उसके बाद कर्डल्ड मिल्क मैटर निकलता है। ठीक है, उसके बाद है रीगर्गिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग।
ठीक है, मतलब खाने के बाद क्या होता है, रीगर्गिटेशन होता है फूड का, GARD ऐसे सिम्टम आते हैं। उसके बाद कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग है, ठीक है। कोपियस मतलब पता है ना आपको, बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, रिलीज होता है, ऑफेंसिव टाइप। जो इसमें सेकंड मेन जो इंपॉर्टेंट है GI में, वो देखो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क है। पहला क्या था, इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, दूसरा है इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क। अब इसमें क्या है कि जो ये एथ्यूजा का जो बेबी है ना, ये मिल्क बेयर नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात, ठीक है। जैसे ही वो मिल्क लेगा, जैसे ही उसके माउथ में जाएगा, ही विल वॉमिट, ठीक है। वो भी कर्ड फॉर्म में, लार्ज कर्ड्स एज टेकन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगी, वीकनेस वॉमिटिंग की वजह से, और ड्राउजीनेस हो जाएगी। इसके बाद इसकी अगर हम नर्वस कंप्लेंट की बात करें, ठीक है, तो हमने स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ देख लिया, GIT पे देख लिया, नर्वस सिस्टम पे देख लिया, जो मेनली दो इंपॉर्टेंट है एथ्यूजा के, ठीक है। फेस पे भी इसके रहते हैं थोड़ा हर्पिटिक इरेप्शंस वगैरह, स्किन पे कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो इसका स्पीयर ऑफ एक्शन है वो GI और नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में इसमें मस्त बात क्या है कि इसमें एपिलेप्टिक स्पैज़म आते हैं, लेकिन अब इसमें भी कुछ डिफरेंस है। होता क्या, देखो, क्लेंच थंब, रेड फेस। आइज़ की बात करूँगा मैं यहाँ पे। नॉर्मली जो एपिलेप्टिक हमें कन्वल्जन से कुछ आते हैं ना, तो आइज़ उसमें अपवर्ड्स रोल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एथ्यूजा में डाउनवर्ड्स रोल होते हैं, आइज़ रोल डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैंने ये निशान बना दिया यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। प्यूपिल्स फिक्स, ये तो हमें पता है, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। फोम एट द माउथ, जॉज लॉक एंड पल्स स्मॉल, हार्ट क्विक, ठीक है। लॉक जॉ और ये सब तो कॉमन होता ही है एपिलेप्सी में, आपको पता है। स्पैज़म होता है। इसकी अगर मैं मोडेलिटीज़ की बात करूं, तो मोडेलिटीज़ क्या है इसकी, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। वर्स होती क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग होती है, ठीक है। आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पैज़म, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एग्रीवेशंस हैं। क्या क्या है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉमिटिंग एंड आफ्टर स्टूल, इसका एग्रीवेशन होता है, ठीक है। इसके रिलेशंस अगर मैं ड्रग की बात करूँ, तो ड्रग रिलेशन में हमारे एंटीमोनियम कार्ब, आर्सेनिक और कैलकेरिया इसके काफ़ी रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका गाइस एथ्यूजा ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने क्विक रिवीजन दे दिया शॉर्ट में। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और प्लीज़ देखते रहिए। ओके, थैंक यू।